ये शादी करना मेरे लिए कितना मुश्किल है ये बस आप जानते हैं बाकी बिहारी जी। शादी करने की हिम्मत भी इसलिए जुटाई ताकि गुनगुन को माँ का प्यार मिल जाए, पर वही यहाँ नहीं है। और मेरे हर मुश्किल काम में जिसने मेरी हिम्मत बना के रखी है, आज वो भी मेरा साथ नहीं दे रही। क्या मैं सही तो कर रहा हूँ ना? मोहन, राधा और गुनगुन को यहाँ शादी मना देखकर जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना हमें भी हो रहा है बेटा। हम तो यही चाहते थे कि परिवार के सारे सदस्य तुम्हारी शादी में रहे। परिवार का मतलब ही यही होता है ना कि हर खुशी में सभी एक साथ शामिल रहें। पर क्या करें, इस बार पता नहीं क्यों गुनगुन की जिद में राधा भी छूट गई। राधा और गुनगुन भी तो यही चाहते हैं ना कि मैं हमेशा खुश रहूं। हाँ बेटा, हम कहाँ मना कर रहे हैं इस बात को, लेकिन क्या करें, इस बार दोनों का दिमाग भी तो सही नहीं चल रहा। बेटा क्या सही है क्या गलत है वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार ये शादी हो जाए तो हम मिलकर दोनों को संभाल लेंगे। चलो मुस्कुरा दो। मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बनके। सांप के काटने से गुंडों के मारने से बच गया, शायद अगली बार मैं बच ना पाऊं। बात मान कर तेरा हाथ थाम कर तुझे साथ ही चुन के मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है समझ पाऊं। आपने हमारी और गुनगुन की जान बचा ली। इस बार आप जीते हैं और किस्मत आ रही है। मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको। हे बाकी बहन जी, कहीं बड़ी दादी दामिनी का फेस ना देख ले। कावेरी मासी दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो आप इतने टाइम से अंदर? कावेरी मासी, कावेरी मासी दरवाजा खोलो। दामिनी ने अभी भी कंकण डोरा पहन रखा है, जिसकी वजह से मैं उसके पास नहीं जा सकती। गुनगुन तुम्हें ही कुछ करना होगा। इससे क्या है? नहीं, पहले मैं इसको निपटाती हूँ फिर इसे देखती हूँ। बाकी बिहारी जी संभाल लेना। थैंक यू सो मच। तुझे तो आग लगे तुझे। टुडे नहीं, तेरा चेहरा किसको देखना है? हम अपनी बिटिया का सुंदर चेहरा ना देखें? ओ नो, कहीं दादी राधा को ना देख ले। रक्षा कीजिए बाकी बिहारी जी।
मोहन तुम चलो ना, मतलब फिर से मुहूर्त निकल जाएगा। पता नहीं ये शादी में इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं। मोहन तुम रहने दो, हम इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं। जमाई जी इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए। चल में हो जाएगा, रुक जाओ जवाई जी। वो कह रहे हैं हो ही जाएगा तो बस हो ही गया माँ। बिटिया अब तो हमें पूरा यकीन है कि बिना रुकावट के तुम्हारी शादी मोहन बेटे से हो ही जाएगी। तू चुप क्यों है, कुछ तो बोल। बोलना। हाँ पता चल गया कि तू खामोश क्यों है। हे प्रभु कहाँ ढूंढे हम इसे, कहाँ ढूंढे। कावेरी मासी दरवाजा खोलो। देखो मासी अगर आप दरवाजा नहीं खोलोगे ना तो मैं सारे घर वालों को यहाँ बुला लूंगी। अरे सारे घर वालों को अंदर लेकर आ जाए, उसके पहले हमें इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। एक तो मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिटिया कुछ तो लाल लाल दिख रहा है। बिटिया हमारी जरा मदद तो कर। हाँ देख अब तुम्हारी माँ की उम्र हो चली है और इस वक्त हम अंधे भी है। कावेरी मासी मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। आप क्या कर रहे हो इतने टाइम से अंदर। ये चुड़ैल हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे हाँ हाँ खोल रहे ना हम, क्यों दिमाग खराब कर रही है हमारा। बहुत स्वार्थी हो गई है बिटिया तू तो है। अपने कपड़े खराब ना हो इसलिए अपनी माँ की मदद भी नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, हम अकेले ही कर लेंगे, माँ जो ठहरे। ये गरम जली कहीं की, नालायक कहीं की। बाकी बिहारी जी कहीं लाइट ना आ जाए, जल्दी कीजिए। क्या लगता है हो गया? डाउट है मतलब पता नहीं, हो जाएगा। ये गई राधा रानी बैग के अंदर। अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है हमारी बिटिया। भले हमें दिख नहीं रहा लेकिन मन की आंखों से तो देख सकते हैं ना हम। वाह कहीं हमारी नजर न लग जाए हमारी बिटिया को। थैंक यू बाकी बिहारी जी। और तू शूर्पणखा जा बैग के अंदर जा और चली जा अपनी आखिरी सफर पर। एक मिनट गुनगुन, फिर से तुम्हारा कोई शैतानी करने का प्लान तो नहीं है ना? रुको हम दामिनी से ही पूछ लेते हैं। माँ क्या कर रही हैं आप माँ? मतलब आप गुनगुन पर शक करना बंद कीजिए। इस पर तो ये गर्व करने वाली बात है, आप शक कर रही हैं। किसी और को पता हो ना हो लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है ना कि गुनगुन जो है वो इस शादी से बहुत खुश है। क्या सिर्फ माँ का ही बच्चों के साथ कनेक्शन थोड़ी ना होता है। पिता का भी तो हो सकता है नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं। और कुछ बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस
कहानियां पता चल जाती है। मैं जानता हूँ कि गुनगुन जो है बहुत खुश है वो। हाँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो जल्दी से शादी कर लो। बोलो। चलो चलो जल्दी से शादी कर लो, चलो। थैंक यू गुनगुन, अनजाने में ही सही लेकिन तुमने रक्षा कवच तोड़ दिया। अब मैं राधा को लेकर अंदर मंडप में जा सकती हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी शादी करवा लो। आ जाओ बिटिया, शादी कर लो, आ जाओ। ये फिर से रुक क्यों गई? चल बिटिया। ओए गुनगुन, तुम यहाँ पर आ गई तो राधा को भी यहाँ पर होना चाहिए ना। कहाँ है वो? नहीं पता, मैं उसे लेकर आता हूँ। राधा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमने उसे डांटा था, याद है? पर माँ, राधा नहीं आई, पर उसने अपने फ्रेंड को तो भेजा है ना, अपने बाकी बिहारी जी को, देखने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। पर गुनगुन, अरे छोड़ो ना, जल्दी से शादी स्टार्ट करो। मोहन, रस्में शुरू करें। अब तो तुम्हारी बेटी कह रही है, उसकी बात नहीं मानोगे? ठीक है माँ। थैंक यू सो मच बेटा। तुम नहीं थी ना तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। अब आ गई हो तो अच्छा लग रहा है। अब हम बिना किसी चिंता के अपने बेटे की शादी करवा सकते हैं। ये चूहिया बदल कैसे गई? ये सब सोचने का वक्त नहीं है कावेरी। जब तक सब लोग यहाँ पर व्यस्त है, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। अगर बैग किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वाह बेटा, तुम तो अपने पापा की ही बेटी निकली। फुल प्रूफ प्लान बना लिया। अब इस शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब लेट नहीं हो रहा है? आप ही तो कह रहे थे अगर ये वाला मुहूर्त निकल गया तो नेक्स्ट मुहूर्त बहुत टाइम बाद आएगा। हाँ हाँ, छोटी बिटिया सही कह रही है। पहले हम वरमाला की रस्म कर लेते हैं, फोटो तो आप बाद में भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, ये मेरा अपना फोन है, कभी भी ले सकते हैं। वर वधू एक दूसरे को माला पहना है।
चमत्कारी भानु शशि। अपने भाई का गठबंधन कर दो। नहीं मम्मा, मैं ये ड्रामा और नहीं कर सकती। क्या बोल रही हो केतकी? मम्मा आपने कहा दामिनी को लेकर आओ, मैं लेकर आ गई। मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं और मैं इसका पार्ट नहीं बन सकती अब। केतकी रुक जाओ। मोहन भाई आई एम सॉरी, पर मैं इस शादी का पार्ट नहीं बन सकती। बुआ प्लीज गठबंधन बांध दो। नहीं गुनगुन, मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज मुझसे नहीं होगा ये। प्लीज बुआ, इस शादी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे थी ना, और मैं भी मान गई, तो आप भी मान जाओ प्लीज। राधा ने बताया कि भगवत गीता में लिखा है जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। और जो भी हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। केतकी, जो तुम चाहती हो वही हो रहा है। शादी राधा और मोहन की ही हो रही है। प्लीज गुनगुन की बात मान लो। ट्रस्ट मी, जो भी अभी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। गुनगुन, केतकी कितने प्यार से कह रही है गुनगुन, प्लीज मान जाओ ना। प्लीज बुआ, प्लीज मान जाओ ना, अपनी प्यारी सी गुनगुन के लिए। ठीक है, अब इस क्यूट से चेहरे को कौन मना कर सकता है? राधा, ऐसा क्या जादू है तुम में? मेरी बेटी जो किसी से नहीं मानती थी, तुमने उसे भी मना लिया। और उसे दूसरों को मनाना भी सिखा दिया। उसे गीता की बातें याद करा दी। सच में परिवार को एक करना कोई तुमसे सीखे। क्या है ऐसा खास तुम में? अरे मैडम, आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपके माथे में चोट आई है। सर आपके पास फोन है क्या? मैं प्लीज एक कॉल कर सकती हूँ? हाँ थैंक यू, मम्मा को कॉल करती हूँ। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो। अरे आप जो भी लोन देना चाहते हैं हमें नहीं चाहिए। इस वक्त तो हमारी खुद की बिटिया त्रिवेदी भवन की बहुरानी बनने जा रही है। हमारी तो अभी वो औकात हो गई है कि हम खुद लोन दे सकते हैं दूसरों को, समझे? जो भी हो फोन रख दो। मम्मा मैं दामिन। तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? बहरी हो गई है क्या ये औरत? हेलो हेलो दुलारी, मैं दामिनी बोल रही हूँ। दामिनी जी की शादी है मोहन भैया के साथ। आज घर में शादी चल रही है, आप बाद में फोन कीजिएगा।
था। क्या मैडम, एक कॉल बोलकर इतने सारे कॉल कर लिए? आज ही रिचार्ज करवाया था, सब उड़ा दिए, हद होती है। कैसे हो सकती है? मैं तो यहाँ हूँ। राधा, गुनगुन और तुलसी ने कुछ किया है। गुनगुन और तुलसी मोहन की शादी अभी राधा से करवा रहे। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मैं इसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रही हो राधा? बताओ ना मुझे राधा, प्लीज। तो ये सब तुलसी और गुनगुन ने किया है। इससे पहले कि मोहन को सब समझ आए, गई बाजी फिर से हाथ में लेनी होगी। यही मौका है मोहन की नजरों में राधा को गिराने का, इसकी लाइफ से राधा को हमेशा के लिए बाहर करने का। राधा, बोलो राधा, बोलो। राधा चुप क्यों है? पता नहीं क्यों ये मूर्ति बन के खड़ी है। बोलना राधा। दामिनी? और उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं इसे मौका दूं? वो ना हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन मंडप में तुम इसके साथ खड़े थे। इसके साथ फेरे हो चुके हैं तुम्हारे। और अगर मैं ठीक टाइम पे नहीं पहुंचती ना, तुम इसकी मांग भर चुके होते। इसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया होता, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं इसे मौका दूं। तुम्हें मेरी हालत दिखाई दे भी रही है मोहन? या अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ राधा ही दिखाई दे रही है? दामिनी, ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? इसने किया माँ। राधा मेरे कमरे में आई थी और मुझे मारने लगी। इसने मुझसे कहा कि अगर मैंने मोहन से शादी की ना, तो वो मुझे जान से मार डालेगी। फिर जब मैंने इसे मना किया, तो उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और फिर इसने मुझे सूटकेस में बंद करके घर के बाहर फेंक दिया। मोहन जी, नहीं मोहन, ये झूठ बोल रही है। राधा ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानते हो। चुड़ैल, हे प्रभु, ये हमने क्या किया? अपनी बेटी की खुद ही कुटाई कर दी। हे प्रभु, अरे करम जली, तू तो नरक में जलेगी अब। तुमने हमारी बिटिया की जान लेने की कोशिश की, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मार ही डालेंगे तुम। इस बेटी ने तो सारे राम कहानी सीधे सीधे बता दी बिटिया। अब तो मोहन की शादी हमारी राधा रानी से हो ही जाएगी। उसके पहले कुछ कर, वरना तो कवारी ही विधवा रह जाएगी।
राधा, तुम बुरी हो ये तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन तुम इतना नीचे गिर सकती हो वो तो मुझे आज समझ आया। अपना काम निकलवाने के लिए तुमने एक छोटी सी बच्ची का सहारा लिया। हम सबको पता है कि गुनगुन तुमसे कितना प्यार करती है, इसलिए तुमने इसे भी कन्विंस कर लिया हमारे सामने आके ये कहानी सुनाने के लिए। थामनी जीजी, ये बेकार की बातें बनाना ना बंद करिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम जो कह रही हो वो सच है। मान लेते कि गुनगुन और तुम दोनों जो भी कह रहे हो वैसा ही हुआ है। तो फिर मुझे इतना बताओ राधा, अगर तुम बेहोश थी तो तुम्हारे कपड़े किसने बदलवाए? इतनी छोटी बच्ची तो अकेले ये सब नहीं कर सकती है ना। ऊपर से नीचे तक तुम चलकर कैसे आए? मंडप तक कैसे पहुंची और तुमने फेरे कैसे लिए? कावरी दादी और बुआ ने इसे पकड़ा था ना, इसलिए वो नीचे आ पा रही थी। गुनगुन, राधा जीती जागती इंसान है, कोई मोड़पंग नहीं है जो कोई भी उसे कहीं से उठा के कहीं और ट्रांसफर कर दे। ठीक है, फेरों के टाइम पे तो शायद किसी ने इसको नहीं पकड़ा था। हाँ, किसी ने नहीं पकड़ा था इसे। तो क्या ये हवा में उड़ के फेरे ले रही थी गुनगुन? सुन लिया सबने सब कुछ? सत्य को किसी तथ्य की जरूरत नहीं होती है दामिनी जीजी, लेकिन आज जब बात हुई तो फिर सुनिए। हम भगवत गीता पर हाथ रख आके बिहार जी को साक्षी मानकर कहते हैं कि हाँ, हम बरसाने की राधा अपने तन मन धन से शाबाश, बोल दो राधा, मोहन जी से प्रेम करते हैं। हम ना खुद भी हैरान थे, हम खुद भी परेशान थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, हम तो प्रेम का अर्थ भी नहीं जानते थे, प्रेम होता कैसा है, क्या होता है प्रेम। पर आपने, आपके निर्मल मन ने हमें प्रेम का अर्थ समझाया। पिता के रूप में आपका गुनगुन से प्रेम, बेटे के रूप में आपका अपनी माँ से प्रेम, और एक इंसान के रूप में हर एक इंसान से प्रेम। इन सारी चीजों ने तो हमें प्रेम का अर्थ सिखाया है मोहन जी। आपका होना
होना ही हमारे लिए प्रेम का अर्थ बन गया मोहन जी। जिस दिन आपने हमें बोर्डवेल से निकाला था ना, उस दिन पहली बार हमने आपको भगवान के रूप में नहीं बल्कि अपने अनुरागी के रूप में देखा था। और उस दिन के बाद से हमने जितने भी काम साथ में किए ना, चाहे वो जन्माष्टमी में मटका फोड़ में आपका हमारा उस बॉम्ब से बचाना हो, या उस दिन चलती बस से हम दोनों का कूद जाना हो, हर एक पल धीरे धीरे आपके प्रेम में बढ़ता ही चला गया मोहन जी। और जिस दिन हम बस से कूद रहे थे ना, तब हमें मृत्यु का भय नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हमें तो खुशी थी कि अगर हम मर भी गए तो हमारे आखिरी समय में आपने हमारा हाथ थामे रखा था। अपने मोहन की देख सुरतिया, अपने मोहन की खो गई मैं तो सद बुधरे, खो गई मैं तो सद बुधरे, तेरी सखी मोरे पिया घर पूजा करूं मैं बनकर जोगनिया, ले लूं बलाई तोरी मोहनिया, बिन तोरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तोरे मैं कुछ भी नहीं, प्रीत मोहे तोरे नैनन की। तू अपनी भावनाओं को कुंडी लगा, समझी? अरे दीदी, ये सब कुछ राधा ने नहीं किया है, तुलसी ने किया है, हम जानते हैं, पर तुम्हारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत है क्या? नहीं ना? नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सारा दोष राधा पर डाल दें। हम वही कह रहे हैं तुमसे कि सारा दोष राधा पर डाल दो। अरे कम से कम उससे मोहन चिढ़ेगा तो सही। तो अच्छी तरह से जानती है कि अगर दामिनी की शादी मोहन से नहीं हुई तो क्या होगा। अगर आज मेरी मोहन से शादी नहीं हुई ना, मैं बता रही हूँ आपको, इसी आग में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। मोहन त्रिवेदी, जिन पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। क्या मोहन त्रिवेदी इस बार जेल से बच पाएंगे? आप भी हमें धमका रही हैं दीदी। देने दीजिए धमकी माँ इन्हें, आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि दामिनी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो खुद की जान ले ले। अरे मेरी प्यारी छोटी बहना, हम तुम्हें धमका थोड़ी ना रहे हैं, हम तो खाली चेतावनी दे रहे हैं। देख कद्दू, हम अपनी बिटिया को अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो मोहन के साथ जिएगी या तो फिर राधा को मार के खुद मर जाएगी।
उसे कुछ हो गया तो मोहन का तो फांसी के तख्ते तक जाना तय है। देख कद्दू, हम भी तो तुम्हारी तरह अपने मोहन बेटे के बारे में ही सोच रहे हैं ना। माँ, आप इनकी बातों में मत आइए। दामिनी ऐसा कुछ नहीं करेगी। बहुत हो गया तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा राधा। तुम पहले ही गुनगुन को बहुत कुछ सिखा चुके हो, जिसका नतीजा हम ऑलरेडी भुगत रहे हैं। तो प्लीज आज के बाद ना मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। गुनगुन तुम्हारी बेटी नहीं है। दामिनी जीजी, बहुत खेले होंगे आपने ये गंदे खेल, पर हमारे और गुनगुन के रिश्ते के बीच ना घुसने की हिम्मत भी मत करिएगा। गुनगुन ने हमें अपनी माँ चुना है। मोहन, अगर तुम मुझे सच में लव करते हो तो राधा से शादी कर लो प्लीज। मुझे मेरी पसंद की मम्मा दे दो। हमने चाहे गुनगुन को जन्म ना दिया हो, पर बाके बिहारी जी साक्षी, हमने उन्हें बिल्कुल उनकी माँ की तरह ही प्रेम किया है। और आप खुद को माँ कहती है ना गुनगुन की। अरे गुनगुन को प्रेम करना तो दूर, उन्हें आपने डराया, धमकाया और न जाने कितने तरीकों से चोट पहुंचाने की कोशिश की आपने। तो इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद अगर गलती से भी आपने कभी हमारे और गुनगुन के रिश्ते के बीच घुसने की कोशिश की या हम दोनों को दूर करने की कोशिश की ना दामिनी जीजी, तो बाकी बिहारी जी की कसम, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया दामिनी, ये होती है माँ। तुम राधा से तो लड़ सकती हो, लेकिन राधा के अंदर की गुनगुन की माँ से नहीं। गुनगुन नहीं, कहाँ जाने का। आज के बाद तुम गुनगुन से कभी नहीं मिलोगी। नहीं काकी जी। जवाई जी, गुनगुन को ले जाइए। नहीं नहीं अजित भैया, नहीं जी काकी जी, हम नहीं रह पाएंगे गुनगुन को। जवाई जी। जी सासू माँ। आपके हाथ पैर छूटता है, गुनगुन को हमसे दूर मत करिए ना। तुम्हें गुनगुन से दूर रखना हमारी जरूरत नहीं, हमारी मजबूरी है राधा। मत कीजिए ना प्लीज। आज के बाद तुम गुनगुन से नहीं मिलोगी।
आज अगर तुम्हें बचाने के लिए उसने ये सब किया है तो कल पता नहीं और क्या क्या करेगी वो। काकी जी, ये सब ना गुनगुन ने अकेले नहीं किया है। नहीं राधा, मेरे बारे में कुछ मत बोलो। ये लोग यकीन नहीं करेंगे। ये सब जानते हैं लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा। प्लीज कुछ मत बोलो तुम। मोहन जी आप कुछ बोलिए ना, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? मोहन जी सबको बताइए ना। मोहन जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और ये ना हमारा सबसे बड़ा सच है मोहन जी। और हमारे जीवन का सच ये भी है कि हमने आपको कभी पाने की कोशिश नहीं की है और ना ही अपना बनाने की कोशिश की है मोहन जी। मोहन जी कुछ तो बोले ना, आप चुपचाप क्यों खड़े? आपको हमारी बात माननी ही होगी मोहन जी। मोहन जी हमसे नहीं, किसी और से नहीं तो कम से कम अपने दिल से पूछिए ना मोहन जी। इस घर में सबसे ज्यादा आप ही हमें जानते हैं। आपको क्या लगता है आप कभी भी ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको, गुनगुन के, परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचे? हमने आज तक इस घर के लिए, आपके लिए, गुनगुन के लिए, परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना, उनके भलाई के लिए किया है मोहन जी। मोहन जी कुछ तो बोले ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ही ना मोहन जी।